परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 28वां अध्याय उसका 16वां वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में एक नींव का एक पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। तो इस वचन में परमेश्वर यशायाह के द्वारा यूदा के गोत्र के लोगों को देखकर कहता है कि उस परमेश्वर ने हमारे लिए सियोन में एक नींव का पत्थर रखा है जो अनमोल और अति दृढ़ है और जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो कभी उतावली न करेगा, वो कभी किसी चीज़ के लिए डगमगाएगा नहीं, कोई भी चीज़ के लिए डरेगा नहीं। यदि हम पुराने कालों में देखेंगे तो ये जो कोने का सिरा, जो कोने का जो पत्थर होता था, कोई भी चीज़ नींव डालने के लिए, कोई भी इमारत बांधने के लिए या फिर कोई भी मकान बनाने के लिए ये नींव बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था, क्योंकि वो पत्थर को रख के ही पूरा नींव को डाला जाता था, फाउंडेशन को डाला जाता था। तभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन में हम दीवार को बांधकर जो भी घर, इमारत, मकान जो भी है वो एकदम दृढ़ता से अच्छे से हम बांध कर रह सकते हैं और वो काफ़ी दिन तक क्या रह सकता है, टिक सकता है। क्योंकि ऐसा हो जाएगा अगर हम एकदम हल्का नींव डालेंगे तो बरसात में या फिर पानी के वजह से वो ख़राब होकर वो इमारत या फिर वो मकान टूट भी सकता है। उसी तरह परमेश्वर यहोवा यशायाह के द्वारा इस नींव को किसकी ओर दर्शाता है, अगर हम देखेंगे तो ये नींव परमेश्वर यीशु मसीह की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक के हर एक कार्य के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के सफलता के लिए नींव बन सकता है। यदि हमारा नींव परमेश्वर यीशु मसीह के साथ दृढ़ हो तो हमारा जीवन कैसे होगा। तो इसके लिए मैं मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक देखेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर एक दृष्टांत कहता है जहाँ पे दो लोग अपना घर बांधते हैं, एक बुद्धिमान और एक बुद्धिहीन इंसान। जो क्या करता है, अपने नींव को किस पे डालता है, मिट्टी पर डालता है, और एक तरफ से जो बुद्धिमान इंसान है वो अपने नींव को पत्थर पे बांधता है। तो बरसात आने पर, ठंडी आने पर, बारिश आने पर, जो भी परिस्थिति उस मकान के ओर से गया तो भी वो डगमगाया नहीं, वो स्थिर खड़ा रहा। उसी तरह से आज हमारा नींव किस पर है, हम मनुष्य पे अपना नींव रखते हैं क्या, हम अब मनुष्य पर अपना भरोसा रखते हैं कि ये इंसान मेरा काम कर दे देगा, ये मेरे परिस्थितियों को दूर कर देगा, यदि मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे सारे परिस्थितियों का हल मिलेगा। नहीं, हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा नींव यदि परमेश्वर के ऊपर होगा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें हर परिस्थितियों, जैसे कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो तो भी परमेश्वर, हमारा नींव परमेश्वर के अंदर स्थिर होने के कारण हम कोई भी समस्या को सहन करने का शक्ति हमें परमेश्वर देगा। तो हम अपने आप को जांचेंगे कि आज हमारा नींव किस तरीके से है, डगमगाने की स्थिति में है क्या, हम अपने कोने का सिरा किसको बना के रखे हैं, इंसान को, अपने मम्मी पापा को, अपने ऑफिस के कलीग्स को किसको बना के रखे हैं, यह हमें अपने आप को जांचना है और अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पण करना है। और परमेश्वर को अपने कोने का सिरा बनाएंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके और मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। जैसे हमने वचन में देखा परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर कोने का अनमोल और अति दृढ़ पत्थर है परमेश्वर। ऐसे हम विश्वास करते परमेश्वर, हमारे जीवनों में आज तक परमेश्वर हमने परमेश्वर आपके मूल्य को परमेश्वर हमने नहीं जाना परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर, आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपको आगे रखकर परमेश्वर, हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर आपको रखकर परमेश्वर, आपको नींव के नाई रखकर परमेश्वर हर एक कार्य कर परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए हम लोग जय पाने के लिए अब सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आप पूरे परमेश्वर इस परमेश्वर संसार में परमेश्वर सारे कार्यों में परमेश्वर आपको आगे रखकर चलने के लिए अब सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आपके नाम की केवल महिमा होने पाए, सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।